अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के नुज़ूल की जो रात है उसी के टॉपिक पे उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में एक पूरी सूरा नाजिल कर दी। यानी कि वो रात इतनी अहम है, उस किताब की अज़मत क्या कहिए, उस किताब की शान क्या कहिए कि जिसके नुज़ूल वाली रात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लैलतुल क़द्र का नाम दिया, द नाइट ऑफ पावर, कि जिसके अंदर ना सिर्फ तकदीर के फैसले होते हैं, बल्कि जो भी इस रात को पा लेता है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कमाई कर लेता है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर हासिल कर लेता है, जो कि आम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसको वो क्या दर्जे हासिल हो जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि इसके बारे में एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कह दिया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, तो फिर वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये एक रात किससे बेहतर है? 1000 महीनों से बेहतर है। और अगर आप 1000 महीने इनका अंदाज़ा लगाएँ सालों में, तो ये 83.3 इयर्स बनते हैं। 83 साल से कुछ ज़्यादा, जो एक लाइफ टाइम होते हैं, इंसान की ज़िंदगी के बराबर हो जाता है। यानी कि इस एक रात की इबादत इंसान को पूरी ज़िंदगी की इबादत के बराबर सवाब देती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसका 1 सेकंड तकरीबन 24 घंटे बन जाता है, कि इसके 1 सेकंड की जो इबादत है, वो आपको पूरे दिन बैठ के इबादत करने की अजर जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं आप। तो किस कदर ज़बरदस्त ताकतवर पावर, नाइट ऑफ पावर है, इसका 1 सेकंड भी हमने ज़ाया नहीं करना और इसको हमने तलाश करना है। और तलाश कैसे किया जाएगा? इसके बारे में हमें प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है। प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है कि वो हमें रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी 10 रातें हैं, जो आखिरी आशरा कहलाता है, उसकी ताक रातों में मिलेंगी, यानी कि जो ऑड नाइट्स हैं। और वो ऑड नाइट कौन-सी होगी? कि मसलन जो 20वाँ रोज़ा है, उसके बाद आने वाली नाइट 21वीं की शब होगी। जो 22वाँ रोज़ा है, उसके बाद आने वाली जो शब है, वो 23वीं की शब होगी। तो इसी तरह 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th, ये 5 रातें जो है वो इबादत की रातें हैं, इसको तलाश करने की रातें हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी रात वो हो सकती है। और अब जो है वो उलमा ये कहते हैं कि ये चूँकि इतनी प्रेशियस नाइट है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इसको लूज़ करना, तो तमाम 10 की 10 रातों में ऑल नाइटर्स लगा लीजिए, इसमें लग जाएँ, इस रात को तलाश करके इसमें खूब-खूब शौक से इबादत कीजिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमें जो है वो एक-एक सेकंड के बदले कितना ज़्यादा अजर मिल रहा है, जो भी हम उसमें तस्बीहात कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, नवाफ़िल पढ़ रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है? इसमें फ़रिश्ते जो हैं वो तमाम तर हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन जो अल्लाह की तरफ से मिल रही है, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी लीडरशिप में वो ज़मीन पे उतरते हैं, और सो मच सो कि ज़मीन का चप्पा-चप्पा फ़रिश्तों से भर जाता है। इतनी कसरत में फ़रिश्ते होते हैं कि और किसी रात में, किसी दिन में इतने फ़रिश्ते नहीं उतरते, जितने इस रात में उतरते हैं, और उनकी सारी कामों की इम्प्लीमेंटेशन तमाम इंसानों के बारे में, तमाम हैवानात के बारे में, कौमों के बारे में, हर चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तकदीरों के फ़ैसले जो हैं वो लिख दिए जाते हैं, उनको वो भेज दिया जाता है, और ये साल भर के जो भी रुईदाद होनी है, वो सब कुछ जो है वो डिसीज़न्स उनको लागू कर दिया जाता है। तो हर किस्म के काम के लिए, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हैं, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो इंसानों के लिए कोई तकलीफ के बाइस है, हर चीज़ जो है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती है, ज़मीन में जो है वो उसका निफ़ाज़ हो रहा होता है। और ये रात जो है वो सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, ये सुबह तक, यानी तलुए फ़ज्र तक, तुलुए आफ़ताब तक ये सलामती ही सलामती है। इसके अंदर पीस होता है, मीनिंग के इतने फ़रिश्ते जब आए होते हैं तो कोई भी इविल ताकत जो है वो सर नहीं उठा सकती, क्योंकि फ़रिश्ते तो हैं ही अम
जो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक, और वो तो लाते ही पीस हैं। और अल्लाह के नेक बंदों को वो कहते हैं सलामुन अलैकुम, अल्लाह ताला की तरफ से पीस भेजते हैं। तो ये जो रात है इसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। हमने हर पॉसिबल कोशिश करनी है कि हम इसमें बेहतरीन अजर कमा सकें। बहुत सी दुआएँ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रात को तलाश करके इसमें बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक दे। और वो बेहतरीन इबादत जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं ये रात पा लूँ तो उसमें क्या मुझे करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप मुझे बख्श दें। इन्नका अफ़ुव्वुन, यानी आप बहुत ज़्यादा बख्शने वाले हैं। तुहिब्बुल अफ़्व, आप बख्शने को, माफ़ करने को बहुत पसंद करते हैं, यू लव इट। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने बंदों को माफ़ कर दें, इसलिए फ़ाफ़ू अन्नी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तो इस चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमने गिड़गिड़ा के मुतालबा करना है कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला मेरे और आपके, हम सब के इबादत को कबूल करे, रमज़ान को कबूल करे और शब क़द्र में हमें बेहतरीन इबादत की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।